Hey, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to do our last question of exercise 4.2. So we are learning today class 8 maths chapter 4, that is practical geometry, and question number 3 of exercise 4.2. Let's have a look on our last question of this exercise. We have to draw here rhombus. अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखो तो हमें मेजरमेंट दिया है BN, ये है B और ये है N. ओके, BN का मेजरमेंट दिया हुआ है. ओके, और दूसरा दिया है DE, ये है E और ये है D, मतलब DE. मतलब समझ लो कि हमें यहाँ पर दिया है जो भी मेजरमेंट वो है डायगोनल. वो क्या दिया है? डायगोनल. सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल अ रफ डायग्राम. एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए. ओके, तो ये बन गई है हमारी एक रफ डायग्राम. इसमें B दे देते हैं, B यहाँ पर दे देते हैं E एंड D, यहाँ पर E, यहाँ पर N. ओके, यहाँ पर N और यहाँ पर D नाम दे देते हैं बेटा. आई होप दिखाई दे रहा है. तो अभी ED, हमारा ED कितना है? ये 6.5 सेंटीमीटर. ये कितना हो जाएगा हमारा? 6.5 सेंटीमीटर. आई होप आपको ये दिखाई दे रहा है. और दूसरा हो जाएगा हमारा डायगोनल, कौन सा? BN, ये BN 5.6 सेंटीमीटर. यस, तो 5.6 सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर. ओके, तो ये बन गई हमारी एक रफ डायग्राम, जो रफ की तरह ही बनी है, बहुत ही बुरी तरीके से, बट इट्स ओके. हम अपनी रियल डायग्राम बहुत अच्छे से बनाएंगे. रफ डायग्राम उसका नाम है, तो चलो रफ की तरह ही बना दिया. चिंता नहीं करो. ओके, तो सबसे पहले हम ED ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. ओके, ED कितने सेंटीमीटर का है? ये हमारा ED है हमारा 6.5 सेंटीमीटर. सो लेट्स टेक अ डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर. ये यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे हम. 0 के ऊपर एक डॉट रहेगा. ओके, और दूसरा 6.5 मतलब 6 और 7 के बीच में 5. ओके, ये 2 डॉट्स हो गए. इनको फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर विजिबिलिटी इसको थोड़ा स्केच पेन से ड्रॉ कर लेती हूँ मैं. ओके, ये हो गया. ये हो गया हमारा क्या? ED कितना? 6.5 सेंटीमीटर. ओके, अब ये 6.5 सेंटीमीटर का ED बन गया. अब ये ड्रॉ करने से पहले अभी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा. अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो हम ये चारों साइड्स फिर उन डायगोनल्स को जोड़ सकते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? हमेशा कंपास में क्या किया जाता है? ये जो भी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया जाता है. मोर देन हाफ डिस्टेंस मतलब जितना हाफ है, हाफ से ज़्यादा. देखो, हाफ से ज़्यादा, पूरे से कम. क्या हो रहा है? ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? मोर देन हाफ डिस्टेंस. मतलब पूरी जो लाइन सेगमेंट है उससे थोड़ा सा कम, लेकिन हाफ से ज़्यादा. तो है मेरा ये डिस्टेंस, देखो, हाफ से ज़्यादा और पूरे से कम, मोर देन हाफ डिस्टेंस. इतना डिस्टेंस लेके क्या करेंगे? D से ऊपर नीचे एक आर्क लगाएंगे और E से भी ऊपर और नीचे एक आर्क लगाएंगे. तो D के ऊपर कंपास का नोक रखो. एक आर्क क्या करोगे? ऊपर की तरफ लगाओगे. लगाओ, ये लगा ली मैंने ऊपर की तरफ एक आर्क. इन द सिमिलर वे उसी की मैं क्या करूँगी? एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक आर्क लगाऊंगी. सी, हो गया. एंड विदाउट चेंजिंग दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को चेंज किए बिना E के ऊपर कंपास रख के, ओके, E के ऊपर कंपास का नोक रख के ऊपर और नीचे जो प्रीवियस आर्क है हमारी उसको इंटरसेक्ट करते हुए हम आर्क लगाएंगे. सो ये E के ऊपर मैंने कंपास रख दिया है. अब एक आर्क मैं ऊपर लगा रही हूँ. ओके, सी, ऊपर मैंने लगा दी है. E के ऊपर कंपास रख के डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी वैसे ही आर्क लगा रही हूँ. सो सी, आई एम ड्राइंग वन आर्क फ्रॉम E. मेरे हाथ की वजह से शायद आपको नहीं दिखेगा, बट ये आर्क मैंने E के ऊपर से इस तरह से रख के ये ऐसे लगाई है. ओके, तो अभी हमें यहाँ पे नीचे और ऊपर क्या मिल गया है? एक एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है. अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे.
क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। सो ज्वाइन इट, सी डॉटेड डॉटेड करके इसको मैं क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बन गया अभी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा बी और एन पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा बी और एन पॉइंट होगा क्या, नहीं। बी और एन पॉइंट हमारा कैसे डिसाइड होगा, देखो हमें पूरा का पूरा बी एन का डिस्टेंस यहाँ पे बता रही हूँ मैं, पूरा हमें कौन सा, बी एन का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, बी एन इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो पूरा का पूरा ये डायगोनल जो है ये 5.6 सेंटीमीटर का है। लेकिन ये डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये अभी हमारा पूरा डायगोनल नहीं बना है। ये डायगोनल कब बनेगा, जब इक्वल डिस्टेंस यहाँ से ऊपर तक के और नीचे तक के रहेगा तब। हाँ, ये डायगोनल हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया हमने, मतलब ये हाफ डिस्टेंस और ये हाफ डिस्टेंस ये बन गया है बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जब हम इसको कंप्लीट करेंगे रोम्बस में तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल ही बन जाएगा। ये डायगोनल हो भी गया, बस इसको अभी डायगोनल बनाना बाकी है। इसको कब बन जाएगा ये डायगोनल, जब यहाँ से ऊपर तक का डिस्टेंस और यहाँ से ही नीचे तक का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। तो वो इक्वल कैसे रहेगा, हम इसको क्या करेंगे, 5.6 जो पूरा डिस्टेंस दिया है उसको हाफ कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, हम हाफ कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर नेम दे रही हूँ ओ करके, राइट। क्या नाम दे रही हूँ मैं, ओ करके। अब 5.6 का हाफ अगर करते हैं तो वो किसका डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे जो ओ नाम दिया मैंने, ओ बी का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.6 डिवाइड बाय 2। और ये ओ बी इज इक्वल टू कौन हो जाएगा, नीचे जो आएगा ये ओ एन इज इक्वल टू ओ एन। ओके, तो करो इसको डिवाइड करो। यहाँ पे 2 2 इज़ अ 4, 1 बच गया, यहाँ पे 16 बन गया, 2 8 इज़ अ 16 और यहाँ पे पॉइंट मतलब 2.8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, 2.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे हम अपने कंपास में, ऊपर और नीचे एक एक आर्क लगाएंगे और हमारा डायगोनल वो तैयार हो जाएगा। सो लेट्स टेक अ डिस्टेंस ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। ये 0 हो गया बेटा, ये यहाँ पर है मेरा 8, 2.8 सेंटीमीटर। हाँ, टेक दिस डिस्टेंस इन योर कंपास। सो ये डिस्टेंस बन गया, ले लिया मैंने कितना, 2.8 सेंटीमीटर का। ओके, कितना सेंटीमीटर का, 2.8 सेंटीमीटर। सो ये कंपास का नोक हम कहाँ रखेंगे, ओ के ऊपर रखेंगे। एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे, एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे एंड उसी ओ के ऊपर रख के एक आर्क हम कहाँ लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे, यू करके। ओके, दिखाई दे रही है, दिस इज वन आर्क एंड दिस इज अनदर आर्क। ओके, यहाँ पर अभी हमें मिल गया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये मिल गया एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। अब ये हो गया हमारा डायगोनल। डायगोनल कौन सा हो गया, और यही पॉइंट हो गया हमारा बी और एन। दिस इज आवर बी पॉइंट एंड दिस इज आवर एन पॉइंट। ओके, दिस इज आवर बी पॉइंट एंड दिस इज आवर एन पॉइंट। ऊपर वाले जो क्रॉसेस है ये हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हैं, ये हमारे डायगोनल के नहीं है। डायगोनल कौन सा है, ये ओ से लेकर बी तक के, ओ से लेकर एन तक के, ये पूरा बी एन है हमारा डायगोनल। कब तैयार हुआ, जब पूरा ये 5.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो दिया था उसका हमने हाफ किया, हाफ करके 2.8 सेंटीमीटर फाइंड हो गया। 2.8 क्या है, ये सेंटीमीटर फाइंड हुआ और हमने बीच में से ऊपर और नीचे 2.8 सेंटीमीटर का जब आर्क लगाया तब जाके ये बी एन हमारा क्या बन गया, डायगोनल बन गया। ये और ये क्रॉसिंग पॉइंट हमारे बी और एन नहीं है, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ओके, वो है हमारा डायगोनल का बी और एन। ओके, सो अब हो गया हमारा ये डायग्राम, कंप्लीट ही हो गया। इसको क्या कर लेते हैं, फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं। किसको किसको ज्वाइन करेंगे हम, बी डी को ज्वाइन करेंगे, दिस बी डी, ज्वाइन दिस बी डी, देन एन डी, ये पूरे चारों साइड्स को। और रोम्बस की क्या होती है, चारों साइड्स क्या होती है हमारी, इक्वल होती है। सो नाउ ई एन,
चाहे तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या करोगे, आप अपने चारों साइड्स का मेज़रमेंट करके देखोगे। अगर चारों साइड्स का मेज़रमेंट आपका इक्वल आया तो समझो आपकी डायग्राम क्या है, एग्जैक्ट सही है। सो दिस इज व्हाट आर रोम्बस, जिसके क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। कैसे ड्रॉ किया हमने इसको, ये क्या करना है, हमें भी इसके स्टेप्स लिखने हैं। ओके, सो लेट्स राइट ऑल स्टेप्स। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन स्टेप्स। ओके, बिफोर ऑफ दैट बेटा लेट्स राइट measurement of each side which I missed here. ED, हमारा ED कितना मेजरमेंट का था बेटा, ये 6.5 सेंटीमीटर। सो राइट हियर 6.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड दिस BN पूरा का पूरा हमारा 5.6 का था, लेकिन हमने OB 2.8 लिया और ON भी 2.8 लिया, तो इंडिविजुअली इसको लिखते हैं 2.8 सेंटीमीटर और इसको भी लिख देते हैं 2.8 सेंटीमीटर। ओके, सो मेज़रमेंट लिखना मस्ट है। मैं मिस कर गई थी, लेकिन आपको लिखना है। ओके, सो हमने यहाँ पर भी सबसे पहले क्या किया है, एक रफ डायग्राम ड्रॉ की है, जिसको करते वक्त हमारी थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई थी, बट रफ डायग्राम थी तो हम वहाँ पर करेक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं। और आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने ये बी जो पहले यहाँ लिखा था बाद में उसकी पोजीशन चेंज करके ऊपर लिखा, समझ में आ ही गया होगा। अब पहली स्टेप हमने रफ डायग्राम ड्रॉ की, सो लिखा भी है हमने, फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ रोम्बस पेंट। सेकेंड में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने ये ED लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, जो कितने सेंटीमीटर की है, 6.5 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ED इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से पहले हमने क्या किया, हमने अपने कंपास में ये ED का मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया। मोर देन हाफ डिस्टेंस दोबारा बता रही हूँ, पूरे से थोड़ा सा कम और आधे से ज़्यादा, इस तरह से हमने डिस्टेंस लिया। फिर D के ऊपर एक कंपास का नोक रख के ऊपर और नीचे का आर्क लगाई, फिर हमने E के ऊपर कंपास रख के फिर से ऊपर और नीचे आर्क लगाई। ओके, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिले थे वहाँ से हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, जो क्या था, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो देखो वही लिखा है यहाँ पे, बाय टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ ED, इस ED का हाफ डिस्टेंस, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन इट, उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, हमने एक कैलकुलेशन किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर हमारा डायगोनल बनने वाला था। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमारा ये डायगोनल का क्या हुआ, 2 इक्वल पार्ट्स होगी ED के। ओके, अब यहाँ से यही यहाँ पे जो क्रॉसिंग पॉइंट बना था, यहाँ से दूसरे डायगोनल के भी 2 इक्वल पार्ट्स होने वाले हैं, है ना। डायगोनल्स जो होते हैं हमारे, वो क्या बनाते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। कहाँ पर बताओ बेटा, अभी ये पूरा फेयर डायग्राम है, इस पर नहीं बताती हूँ मैं, रफ में बता रही हूँ आपको, यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे ये अगर हमारा रोम्बस है, ओके, तो इसके डायगोनल्स अगर ये है और ये भी इसका डायगोनल है, तो इसका ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, इस क्रॉसिंग पॉइंट से क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू ये होता है, और इसी क्रॉसिंग पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये होता है हमारा बाइसेक्ट ईच अदर बोलते हैं डायगोनल्स को। तो वही बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ही ये हमारा क्रॉसिंग पॉइंट मिल गया यहाँ पे, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस तो इक्वल मिल गया, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसे डायगोनल का कुछ भी नहीं मिला था। दैट्स वाई हमने क्या किया, पूरा जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे डायगोनल का 5.6 सेंटीमीटर, उसको 2 से डिवाइड किया, मतलब हाफ किया। हाफ करते ही ऊपर और नीचे इक्वल डिस्टेंस हमें मिला, इक्वल डिस्टेंस मिला, जो कितना है 2.8 सेंटीमीटर सेंटर से यहाँ तक के, 2.8 सेंटीमीटर सेंटर से एंड तक के। ओके, यही रीज़न है बेटा क्या करने का, डिवाइड बाय 2 करने का। ओके, सो वही लिखा है हमने, देखो, विथ O एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 5.6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। ये पूरे डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करके आंसर हमारा 2.8 आया था। ऑन द बोथ साइड ऑफ ED, ये ED के दोनों साइड में हमने आर्क लगाई, विच इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट B एंड N, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ऊपर और नीचे
बी और एन के ऊपर इंटरसेक्ट करने वाली हमने एक एक आर्क लगाई 2.8 सेंटीमीटर की ओ से। ओके, ओ से हमने 2.8 सेंटीमीटर की ऊपर और नीचे बी और एन ऐसे पॉइंट्स मिलने वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आर्क्स लगाई। और जैसे ही हमने ये आर्क लगाई, हमें ये वाला डायगोनल मिल गया। डायगोनल कौन सा है बेटा? आई होप सबको समझ में आ गया। बी एन, ये इतना है हमारा डायगोनल। ये पूरा इतना हमारा डायगोनल नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमारा डायगोनल नहीं है। हमारा डायगोनल ये बी से लेकर एन तक के ही है। ओके, सो उसके बाद हमने डायगोनल को चारों साइड से ज्वाइन कर लिया ताकि, और फिर हमें लास्ट में क्या मिल गया? रोम्बस बेंड। सो हमने ज्वाइन किसको किया? हमने बी डी, ओके, एन डी, ये एन डी, देन एन ई, ये एन ई, और ई बी, ये ई बी, सबको हमने ज्वाइन किया और फिर हमें मिल गया रोम्बस बेंड, बी ई एन डी बेंड। Okay, so this is about question number 3 and last question of exercise 4.2, and here we finished our exercise 4.2. I hope you understand beta this last question, that is rhombus. If you find any difficulty while drawing this diagram, you can mention it in the comment box below. I would like to solve your query. This was our last question of our exercise 4.2. and very soon we will start our new exercise, that is 4.3. Till then, take care of yourself, be happy, keep smiling, and have a great day. Bye bye.